प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में हम लोग बात किए थे प्रीवियस वीडियो में। ये जो रिएक्टिव पावर हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो रिएक्टिव पावर था, ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। इसमें वेव फॉर्म रह गया था, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण हमको मिला था, बताया जा चुका आप लोगों को कैसे, और यहाँ से हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला था, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव पावर जब हम निकाले थे, एक्टिव पावर या एवरेज पावर जिसे बोलते हैं, तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके हमने जो पावर हमारा आया था, पावर को हमने इंटीग्रेशन दिया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन के बाद जो हमको लास्ट में पावर मिला, P=0 मिला, यानी कि जो हमारा इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो पावर होता है, पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा पावर होता है वो रिएक्टिव पावर हमारा क्या होता है, 0 होता है। सॉरी, रिएक्टिव नहीं, एक्टिव पावर, ठीक है ना। एक्टिव पावर या एवरेज पावर से बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में 0 होता है। इस प्रकार से आपको बताया जा चुका था। और रिएक्टिव पावर भी आपको बताया गया था कि जो हमारा क्यूएल है, यानी कि रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर का सिंबल है QL=VM/2, जो इस वाले इक्वेशन से हमको मिला था। Q बराबर जो VM/IM होता है, अगर हम इसको RMS में चेंज करें, VRMS और IRMS का मान रखें, तो VM/√2 VM/IM/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा VM/IM/2, और यहाँ से देखिए VL/IL, ठीक है, /2 VL/IL मिल जाएगा यहाँ से हमको RMS वैल्यू रखने के बाद इसमें। और इसके बाद देखिए जो हमारा क्यू का यानी पावर के पास, पावर का हमारे पास जो 3 फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के साथ, P=VI, P=V²/R, P बराबर जो होता है I² × R, उसी के फॉर्म में इसको भी हम कन्वर्ट किए हैं। यानी इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा, इंडक्टिव करंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव वोल्टेज आएगा। तो QL= यानी कि जहाँ पे हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम P=VI लिखे थे, यहाँ पे इंडक्टिव की बात हो रही थी, इसलिए QL यानी रिएक्टिव सर्किट में QL= क्या हो जाएगा, VL/IL हो जाएगा। QL= क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला और बनेगा, VL²/XL, जैसा कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था P=V²/R के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर V=I²R की बात करें, तो यहाँ भी जो रिएक्टिव पावर है QL= क्या हो जाएगा, IL² × XL। तो इस प्रकार से हमारे 3 फॉर्मूला हमको मिल जाए पावर के केस में इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है ना। इसका जो क्या होता है यूनिट VR होती है। अब हम बात जो करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो बात था ये है आप लोग का जो वेव फॉर्म इसका किस तरीके से बनता है, इसको देख लेते हैं। यानी अपरेंट पावर, टोटल पावर हमको कितना मिला, S = P² + Q²। P² हमारा क्या आया था, 0 आया था। यहाँ हमने P निकाला था ना, यानी कि एक्टिव पावर हमारा क्या था, 0 आया था, तो यहाँ 0 रखेंगे। 0 प्लस क्या हो जाएगा, Q²। Q² का जो हमारा मान आया था वो क्या है, Q का मान इसमें हमारा S बराबर क्या है, QL आया है, ठीक है। तो QL को हम यहाँ रखें, यानी कि हमारे पास जो इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो पावर है वो रिएक्टिव सर्किट के बराबर हो जाएगी, सॉरी रिएक्टिव पावर के बराबर होगी, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो पावर होता है वो हमारा अपरेंट पावर, टोटल पावर जो होता है वो रिएक्टिव पावर के इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि जो हमारा टोटल पावर होता है वो क्या होता है, इसमें एक्टिव पावर के इक्वल होता है, ठीक है। S बराबर P, यहाँ S बराबर Q है। तो अब यहाँ से अगर हम वेव फॉर्म को देखें, ठीक है, वेव फॉर्म किसके लिए देख रहे हैं, हम पावर के लिए वेव फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। पावर का इक्वेशन हमारा क्या बना था, पावर का इक्वेशन हमारे पास ये आया था VM/2 sin 2θ। इसके लिए अगर हम बात करें पावर का इक्वेशन का जो वेव फॉर्म है उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए VM/IM, V के लिए हमारे पास क्या था, देखिए V बराबर क्या था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में V का मान क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान क्या होता है, VM sin θ + 90 डिग्री होता है। और I बराबर क्या होता है, IM sin θ। तो I को तो हम 0 ओरिजिन से ले जाएंगे। I का जो फॉर्म दिखाया गया, देखिए ये ब्लैक पेन से जो दिखाया गया ये है I का, ठीक है। IM sin θ ये है, और V बराबर VM sin θ + 90 डिग्री। 90 डिग्री जो हमारा यहाँ से, तो यहाँ जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो क्या है, 90 डिग्री लैग होकर वोल्टेज बनेगा। ये जो हमारे जो ब्लू कलर के पेन में दिखाया गया है, पेन से ये वाली जो हमारी वेव फॉर्म गई है, ये कौन सी है, वोल्टेज की वेव फॉर्म है, यानी VM sin θ + 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री लैग करेगी हमारी, 90 डिग्री लीड करेगी, ठीक है। 90 डिग्री लीड के साथ क्या करेंगे, यहाँ वोल्टेज का वेव फॉर्म यहाँ दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म दिख गया, ये करंट का वेव फॉर्म दिख गया, यानी वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या है, V बराबर VM sin θ + 90 डिग्री का ये वेव फॉर्म है, और ये I बराबर क्या है, IM sin θ का वेव फॉर्म है। अगर यहाँ से पावर की बात करें तो टोटल जो पावर हमारा आता है क्या होता है, V × I का जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है वो पावर होता है। तो VI यानी इन दोनों का जो हम अगर एक रिजल्टेंट अगर वेव फॉर्म बनाते हैं, तो ये हमारा वेव फॉर्म इन दोनों के जो
वेव फॉर्म है, इन दोनों का जो वेव फॉर्म है, इन दोनों के वेव फॉर्म से हमारे पास एक रिजल्टेंट पावर का बन जाएगा एक वेव फॉर्म, ठीक है। तो एक वेव फॉर्म जो रेड पेन दिखाया गया है ये है पावर का वेव फॉर्म है, किसके लिए, तो पावर के लिए हमारे पास ये बन जाएगा वेव फॉर्म। और वैसे ही निगेटिव जो हमारा ये निगेटिव हाफ साइकिल में भी एक बनेगा। फिर इसी तरीके से हमारा क्या बनेगा, एक जिस प्रकार से ये हमारा दोनों करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म होगा, उसी के क्रॉस हमारा ये क्या होगा, पावर का वेव फॉर्म बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा पावर का ही वेव फॉर्म बन जाएगा इस सर्किट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्योरली पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगा पावर का, तो इस प्रकार से बना लेंगे। इसमें देखिए जो हमारा QL है, इसमें QL इक्वल टू क्या आ जाएगा, VL/IL। ये जो VL/IL है, VI ये स्टोर्ड पावर है, ठीक है ना। जैसा कि बताया गया था जो हमारा ये आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है इट इज़ अ पावर विच इज़ स्टोर इन द सर्किट एलिमेंट्स सच एज इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये क्या करता है, सर्किट में जो हमारा सर्किट का एलिमेंट होता है उससे वोल्टेज कुछ जो एनर्जी हमारी होती है वो क्या करता है, ये स्टोर करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है रिएक्टिव पावर के रूप में, यहाँ पे क्या हो रही है, VL/IL के केस, VL/IL यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, ये दिखाया गया। यानी स्टोर्ड पावर जो हमारे पास ये है, स्टोर्ड पावर इसको बोलेंगे, वो है रिएक्टिव पावर इक्वल टू VL/IL, ठीक है ना। यहाँ से स्टोर पावर इस तरीके से हमारा पावर स्टोर होगा इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि हमारा कितना पावर स्टोर हो रहा है और क्या इसके वेव फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारा कैपेसिटी के बारे में, यानी कि पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, ठीक है। तो देखिए पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए दो हमारे पास हम इक्वेशन बन करके आते हैं। जैसा कि हम लोग जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे थे वहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिले थे, उसी दो इक्वेशन को यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सेम है हमारे पास इंडक्टिव सर्किट की तरह ही है, उसमें क्या था VM, वहाँ वोल्टेज क्या था 90 डिग्री लीड कर रहा था, यहाँ पे क्या है करंट 90 डिग्री लीड करेगा और वोल्टेज क्या करेगा 90 डिग्री वो करंट से 90 डिग्री क्या करेगा, वो लैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन दोनों हमको मिल जाते हैं। इक्वेशन के बाद हम पावर का अगर फॉर्मूला निकालने हैं, पावर इंस्टेंटेनियस पावर P बराबर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। VI तो V और I दोनों के फॉर्म को हम यहाँ रख दिए, दोनों के वैल्यू को रख करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ जाएगा VMIM। यहाँ पर भी हम 2 से गुणा 2 से भाग किए हैं ताकि इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो VMIM/2, अब यहाँ से देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ रख करके VMIM/2 हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा, हमको मिल गया। अब इस पावर का हम एक्टिव पावर निकालेंगे, यानी कि जो हमको इक्वेशन ये मिला है, अब इससे हम क्या करेंगे कैपेसिटिव सर्किट में, यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर की बात करें तो एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर तीनों निकालना पड़ेगा हमको। तो एक्टिव पावर अगर हम निकालें यानी एवरेज पावर इसको बोलते हैं, तो जो पावर मिला है उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई लिमिट लेकर के, ठीक है। जैसा कि इसके पहले वाला सर्किट में किया गया था वैसे ही सेम यहाँ पे इक्वेशन मिल रहे हैं और उस इक्वेशन को क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिल करके आएगा VMIM/2 और 0 से 2 पाई sin 2 थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। इसका मान 0 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई, तो यहाँ पे मान हमका 0 मिल जाएगा। उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, पहले भी ये बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, तो हमको जो मिलेगा आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद तो ये मिलेगा कुछ P बराबर 0 यहाँ पर भी, ठीक है ना। जब ये 0 हो गया टोटल तो 0 इंटू 0 करें, 0 इंटू इतना करेंगे तो क्या 0 मिलेगा, यानी कि हमारा जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर होता है वो क्या होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का एक्टिव पावर जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। इसी तरीके से हमारा इंडक्टिव पावर में भी था, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा एक्टिव पावर था या एवरेज पावर था वो क्या था 0 था, वो कैपेसिटी में भी हमारा 0 होता है। रिएक्टिव पावर की बात करें यानी रिएक्टिव पावर हमारा क्या मिल जाएगा, Q इक्वल टू VMIM/2 इस इक्वल टू हो जाएगा √2, यहाँ VMIM का जो हम RMS वैल्यू और VRMS और IRMS का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा √2 VC इंटू √2 IC, ठीक है। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा QC/VC इंटू IC, यानी जो रिएक्टिव पावर है, ठीक है ना, इन कैपेसिटिव सर्किट में। तो QC इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा IC² इंटू XC और एक फॉर्मूला हो जाएगा QC इक्वल टू VC²/XC। ये ओम्स लॉ का जो पावर वाला फॉर्मूला था, P बराबर VI, P बराबर I² इंटू R, P बराबर V²/R वाला फॉर्मूले पे, ठीक है ना। यहाँ पे R क्या, R की जगह क्या है, यहाँ पे इम्पीडेंस है XC, यानी इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो इक्वेशन मिलेगा रिएक्टिव पावर में वोल्टेज का वो क्या मिलेगा, पावर का, तो वो 3 यहाँ पे हमको मिल गया इक्वेशन बाय ओम्स लॉ के साथ से। अब यहाँ से अपरेंट पावर अगर हम देखें तो टोटल पावर हमको क्या मिलेगा, जो हमारा एक्टिव टोटल पावर हमारा क्या होता है, टोटल पावर S इक्वल टू होता है √P² प्लस
क्यू स्क्वायर। तो पी तो हमारा 0 हो गया, तो बचा क्या, क्यू बचा, यानी कि क्यू सी। एस इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, क्यू सी मिल जाएगा। अप्रेंट पावर हमको क्या मिल गया, एस इक्वल टू क्यू सी मिल गया। यानी जो हमारा अप्रेंट पावर होता है इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, जो हमारा पावर की बात करें, पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो अप्रेंट पावर होता है वो होता है क्यू सी, यानी कि रिएक्टिव पावर के बराबर। ठीक है, रिएक्टिव पावर के बराबर कैपेसिटर के। अब यहाँ पे अगर हम वेव फॉर्म जो इसका भी बनाया तो कुछ इंडक्टर के प्रकार, इंडक्टर की तरह यहाँ पे भी वेव फॉर्म बनेगा। देखिए जैसे कि बताया जा चुका है कि यहाँ पर भी क्या होगा, जबकि इंडक्टर में क्या था कि हमारा वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री, यहाँ क्या लीड करेगा, करंट लीड करेगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम करंट को 90 डिग्री लीड दिखाएंगे, वोल्टेज को जीरो ओरिजिन से लेके जाएंगे, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वेव फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये जो वेव फॉर्म हम बनाए हैं इन दोनों के बीच से होकर के जाएगा, इसके भी यहाँ पे एक वेव फॉर्म। इस प्रकार जो रेड पेन का जो वेव फॉर्म है वो क्या है, पावर का वेव फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज किसका होगा, ये जो हमारा ये वेव फॉर्म बना है वोल्टेज का, इसका मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, मैं करंट का यहाँ पे आ जाएगा, और वी एम आई अपॉन 2 यानी पावर का अगर हम यहाँ पे निकालना चाहे इक्वेशन, वी एम आई अपॉन 2 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अप्रेंट पावर और वेव फॉर्म जो होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का वेव फॉर्म इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर हम यही बात करें, इस तरीके से हमारा एक वेव फॉर्म बनेगा। अगर हम वेव फॉर्म को नीचे से एक माइनस में अगर बनाएं, तो अगर, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव में बनाया है तो क्या है, वी एम आई अपॉन 2 आया है पॉजिटिव के लिए, अगर निगेटिव में जाता तो क्या होता, माइनस वी एम आई अपॉन 2 हो जाता। पावर की केवल अगर हम बात करें तो पावर को अगर हमने इसका अगर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वी एम आई अपॉन 2 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि वी एम आई एम अपॉन 2 के लिए ये, और माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 के लिए ये, यानी ये जो हमारा आई एम हो रहा है, ये इक्वेशन देखिए, ये जो हमारा, यानी कि जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज इन कैपेसिटी ना, जो कैपेसिटिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है, यानी यहाँ पे जो इसकी अगर हम बात करें इस सर्किट की, ठीक है, वी एम, तो जो ये लीड लैग दिखाया गया है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से। ठीक है, इस फॉर्म को देखिएगा, करंट जो होता है 90 डिग्री लीड करता है किससे, वोल्टेज से। ठीक है ना, तो करंट 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज से यहाँ पे, तो यही दिखाया गया है कैपेसिटर सर्किट में, करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से। और जो ये वेव फॉर्म हमारा बनकर आएगा ये पावर का, इस प्रकार से नेगेटिव सर्किट के लिए माइनस वी एम आई अपॉन 2 के रूप में बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये समीकरण बनकर आएंगे इन सबके कंक्लूजन के द्वारा, वी बराबर वी एम साइन थीटा, आई बराबर वी एम साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए, और वी बराबर वी एम साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, और आई बराबर आई एम साइन थीटा। तो इन चारों के इक्वेशन के लिए जो हमारे पास ये फॉर्म बन रहा है वेव फॉर्म, इस प्रकार से हम वेव फॉर्म को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा रहा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर ली। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर लें, ये हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का किस प्रकार से हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को का जो पावर है, एक्टिव पावर है, उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और रिएक्टिव पावर किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इसी प्रकार से अप्रेंट पावर क्या होगा और इसका वेव फॉर्म क्या होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। और जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो हमारा है पावर इन जनरल आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट में ये पावर हमने चूँकि अलग अलग कंपोनेंट की बात कर ली, आर की, एल की और सी की। अब अगर ये तीनों कंपोनेंट एक साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो तो उसके लिए हमारा पावर क्या आएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आर एल सी सीरीज सर्किट है, एक सीरीज़ में लगा हुए हैं, अप्लाई वोल्टेज वी है, करंट आई फ्लो होगी। यहाँ पे जो हम मानेंगे लेट वी बराबर क्या हो जाएगा, वी एम साइन थीटा। ठीक है, वी बराबर वी एम साइन थीटा, और आई बराबर क्या हो जाएगा, आई एम इंटू साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, आई एम साइन थीटा माइनस फाई, ये क्वेश्चन 2 बन के हमारा आया। ये क्वेश्चन 2 बन के कहाँ से आया, देखिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, जो हमारा दो इक्वेशन है वी एम साइन थीटा और आई एम साइन थीटा माइनस फाई, यानी कि एक कोई ना कोई एंगल होगा, जिस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को देखा था, वी एम साइन थीटा, वी एम साइन थीटा प्लस 90 डिग्री और वी एम साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। अगर यहाँ पे आई बराबर निकल आई एम साइन थीटा माइनस 90 डिग्री मिल जाएगा हमको। तो हमें जो दो इक्वेशन हमको मिले हैं, ये हम दो इक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग आर एल सी सीरीज सर्किट में पावर के लिए याद रखिएगा, वी एम साइन थीटा और आई एम साइन थीटा माइनस फाई के लिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए अगर हम फाई जो हमारा यहाँ क्या है, फेज एंगल है। ठीक है, थीटा माइनस कितना भी होगा, 0 डिग्री 90 डिग्री जो भी होगा वहाँ रखेंगे। और
अब यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई, ठीक है। वी आई के रूप में हम V और I यहाँ पे ले चुके हैं समीकरण एक, तो V और I दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 का गुणा 2 का भाग हमने कर दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब यहाँ से वी एम आई अपॉन 2 और 2 साइन थीटा माइनस 5 मिल के हमको आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है 2 साइन ए साइन बी का। देखिए 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, उसको हम रख देंगे, यानी कि साइन ए साइन बी बराबर क्या रखती है, साइन ए साइन बी बराबर हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस हाफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। ये हमारा जो फॉर्मूला बन करके आएगा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर हम तोड़ें 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूला को, तो हमारा साइन ए साइन बी अगर हम निकालें तो बराबर क्या बन जाएगा हमको 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस 1/2 कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्म में भी फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसी फॉर्म में क्या है, ये जो हमको ये 2 साइन थीटा और साइन 5 माइनस थीटा माइनस 5 जो है, ये इक्वेशन यहाँ पे इस इक्वल टू हम इसके बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉस ए माइनस बी, ए है ए, थीटा माइनस बी का क्या है थीटा माइनस 5, ठीक है ना। ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों थीटा और थीटा से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन जो नया बन के आएगा वो मिलेगा कॉस 5 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 5। अब यहाँ से आप देखिए P बराबर वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 5 हमको मिल गया इक्वेशन, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर से देखिएगा इस इक्वेशन को ध्यान से। और अब इस इक्वेशन जो हमको मिला है P बराबर वी एम आई एम अपॉन 2, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अब ये हमको पावर का इक्वेशन मिल गया। अब इसके लिए हम एक्टिव पावर निकालेंगे, रिएक्टिव पावर निकालेंगे और अपेरेंटिव पावर निकालेंगे, ठीक है। एक्टिव पावर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं वी एम आई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 5, इसका 0 से 2 पाई लिमिट लेकर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से नया इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से जो हमको मिलेगा अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 थीटा माइनस 5 जो है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद क्या कट जाएगा, 0 माने यहाँ आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा इसको, 1/2 पाई वी एम आई अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/2 पाई वी एम आई अपॉन 2 कॉस 5, और यहाँ पे अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा, यहाँ देख लीजिए इस इक्वेशन के बाद हमारा मान ये आएगा, थीटा बराबर 1/2 पाई वी एम आई एम 2 कॉस 5 इंटू 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से जो नया इक्वेशन मिलेगा वी एम आई अपॉन 2 कॉस 5 P इक्वल टू अंडर, यहाँ RMS वैल्यू रखेंगे तो √2V इंटू √2 I अपॉन 2 कॉस 5। अब जो एक्टिव पावर हमको मिला वो क्या मिला, VI cos 5। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर जो है इन RLC सीरीज सर्किट के लिए। P बराबर VI cos 5, इसको याद रखिएगा। जो हमारा पावर इन जनरल RLC सीरीज सर्किट में जो हमारा पावर होता है, यानी एक्टिव पावर जो होता है वो क्या होता है, VI cos 5 होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, वॉट होगा। अब अगर रिएक्टिव पावर की बात करें इसमें, ठीक है, इसमें अगर रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू हमारा यहाँ आ जाएगा, देख लेते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारा एक बनता है और एक वोल्टेज ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग बता चुके थे हम लोग RLC सीरीज सर्किट में, ठीक है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ये हमारा था और वोल्टेज ट्रायंगल ये था, इम्पीडेंस ट्रायंगल ये था। अब अगर हम यहाँ से देखिए एक्टिव पावर अगर हम निकालें तो Z इंटू आई, देखिए यहाँ पे हमने आई से जो वोल्टेज ट्रायंगल था उसमें अगर हम आई से डिवाइड किए थे तो क्या था, आई से डिवाइड करने के बाद वोल्टेज ट्रायंगल से हमको इम्पीडेंस ट्रायंगल मिला था। अगर हम यहीं पे आई का इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल हमको मिला था उस इम्पीडेंस ट्रायंगल में आई स्क्वायर से भाग दे दें, गुणा कर दें, सॉरी आई से आई स्क्वायर से गुणा कर दे तो हमारे पास Z इंटू आई स्क्वायर यानी अपरेंट पावर, ठीक है, अपरेंट पावर एक्सिस, और XL माइनस XC में अगर हम एक्स आई स्क्वायर कर दें, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने किया है आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस प्रकार से हमको नया ट्रायंगल जो मिलेगा आई स्क्वायर आर ये वाला, और ये आई स्क्वायर एक्स और ये आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो ये आई स्क्वायर जेड मिला है ये हमारा अपरेंट पावर, ये हमारा रिएक्टिव पावर हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स, और आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर हो जाएगा, पावर ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, पावर ट्रायंगल बोलेंगे। जब हम इसमें इम्पीडेंस ट्रायंगल में हम आई स्क्वायर से गुणा किए हैं उसके बाद हमको मिला है पावर ट्रायंगल, ठीक। अब पावर ट्रायंगल जो मिला है ये देखिए यहाँ से S इक्वल टू क्या है, VI होता है, S इक्वल टू VI, और P बराबर क्या है, VI cos 5। जो हमारे पास ये RLC सीरीज सर्किट का पावर मिला है VI cos 5 मिला है, यानी जो हमारा ये एक्टिव पावर है ना,
ये क्या है, एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर की जगह हम क्या रखेंगे, V बराबर वी आई कॉस फाइव रखा। RLC सीरीज सर्किट की बात हो रही है इसलिए P बराबर वी आई कॉस फाइव रखे यहाँ पे हम। और यहाँ क्या रखा गया, S बराबर वी आई, और ये Q है, यहाँ से साइन फाइव हमारा जो ये वेक्टर बनेगा यहाँ से। तो इस प्रकार से S बराबर रिजल्टेंट जो हमारा टोटल पावर मिलेगा RLC सीरीज सर्किट में क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P का मान क्या है, वी आई साइन फाइव, यानी V इंटू आई। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। V इंटू आई, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू यानी आई। ये जो ये हमारा फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हमको RLC सीरीज सर्किट में P स्क्वायर यानी कि एक्टिव पावर हमको वी आई कॉस फाइव मिला था, और जो Q था हमारा रिएक्टिव जो पावर था, जो हमारा देखिए S बराबर ये जो P आया है कैसे आया है, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था, पावर ट्रायंगल जो हमारा मिला था P बराबर वी आई कॉस फाइव, यानी जो पावर ट्रायंगल में एक्टिव पावर क्या आया था हमारे पास, एक्टिव पावर आया था वी आई कॉस फाइव। तो एक्टिव पावर हमने V बराबर वी आई कॉस फाइव लिख दिया। यहाँ S बराबर जो वी आई है, टोटल जो हमारा अपरेंट पावर है वी आई कैसे आया है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या है कि यहाँ पे जो हमारा रिएक्टिव पावर आया था RLC सीरीज सर्किट में वो क्या है, जीरो आएगा, चूँकि यहाँ पे LC सर्किट है इसलिए। तो अब यहाँ पे हमारा ये जीरो अगर हो जाएगा तो P स्क्वायर बचा, P स्क्वायर यानी कि वी आई, कैसे देखिए P स्क्वायर यानी कि कैसे वी आई हमारा हो जाएगा ये वी आई। ठीक है, S बराबर P स्क्वायर, जो ये जो एक्टिव पावर होता है वो रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट में हमारा क्या होता है, S बराबर P होता है। ठीक है, और पावर इन जनरल RLC सीरीज सर्किट में बात करें तो भी हमारा जो हमारा एक्टिव पावर आता है वो भी हमारा वी आई कॉस फाइव आता है। तो वी आई कॉस फाइव के अगर हम यहाँ पे ये अपरेंट पावर के क्रॉस अगर यहाँ पे 90 साइन फाइव का वी आई एक्सिस अगर बनाते हैं, ये वी आई एक्सिस, तो यहाँ पे हमको थीटा Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव मिल जाएगा इसका मान। ठीक है, VAR Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव मिल जाएगा। चूँकि केवल प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो Q का मान होता है वो जीरो होता है, यानी रिएक्टिव पावर जीरो होता है। लेकिन अगर हम RLC तीनों की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो Q का मान आएगा वो वी आई साइन फाइव आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा Q का मान क्या आएगा, वी आई साइन फाइव आएगा। VAR इसका मात्रक होता है। ठीक, और यहाँ से हमको Q का मान मिल गया। ठीक है, P बराबर वी आई कॉस फाइव मिल गया। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, S बराबर वी आई, यानी कि रिजल्टेंट जो हमारा अपरेंट पावर मिलेगा S बराबर वो वी आई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर इन जनरल RLC सीरीज सर्किट होगा उसका पहले हम पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, हम एक्टिव पावर निकालेंगे। एक्टिव पावर के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, और इसके बाद फिर हम P बराबर यानी कि जो हमारे पास एक्टिव पावर है वी आई कॉस फाइव बना है, और ये एक्टिव पावर निकालेंगे। रिएक्टिव पावर इन ट्रायंगल के साथ हम निकाले हैं, देखिएगा